राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, एक महीना लूट लो, अपार सुख प्राप्त होगा, कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, दुनिया पर राज करेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर, बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। गज केसरी राजयोग, गुरु और चंद्रमा की युक्ति। गुरु को चंद्रमा का साथ पसंद है और चंद्रमा को गुरु का साथ पसंद है। बहुत गजब और बहुत चमत्कारी यह राजयोग होता है। सभी राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है और बहुत शीघ्र गति से फल देने वाला राजयोग यह होता है। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और 4 फरवरी तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। 4 के बाद ये मार्गी होंगे। किंतु रोहिणी नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र भी बहुत शुभ नक्षत्र होता है, बहुत चमत्कारी परिणाम देने वाला नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र के 4 चरण पद होते हैं। पहला जो पद होता है वह मेष का होता है, तो मेष के मालिक मंगल, तो मंगल और गुरु की युक्ति बनी। उसके बाद दूसरा चरण पद होता है वृषभ, तो वृषभ के मालिक होते हैं शुक्र, तो शुक्र और गुरु की युक्ति बनी। और तीसरा जो चरण पद होता है वह होता है मिथुन, तो मिथुन के मालिक होते हैं बुध, तो बुध और गुरु की युक्ति बनी। अब जो चौथा चरण पद होगा रोहिणी का, यह होगा कर्क का। कर्क के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा और गुरु की युक्ति बनेगी रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण पद में। अब यह जो योग बनेगा, यह योग गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेगा। इस योग में आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन में अपार लाभ होगा। आपने बड़ा धैर्य रखा, आपने बड़ा प्रतीक्षा किया, आप बड़े ईमानदारी से अपना काम किए। अब आप स्मार्ट काम करेंगे, अब आपके निर्णय क्षमता बढ़ेगी, जो भी निर्णय लेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, आपके धैर्य का फल मिलेगा। आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति बड़े शुभ ग्रह होते हैं। जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत बरसता है, अमृत दृष्टि होती है। और चंद्रमा बड़े शीघ्र फल देने वाले होते हैं, बड़े शीघ्र फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, विवाह, संतान, पुत्र, शिक्षा, व्यापार नौ देते हैं। और चंद्रमा जब आ गए साथ में तो शीघ्र करेंगे। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो हमारे जो माताएं, जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे अपने बच्चों की शादी को लेकर के, अपने बिटिया की शादी को लेकर के, वो धैर्य रखें। बहुत गजब समय आ गया है, आप खुश हो जाएंगे, आप कार्ड बांटना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई युक्ति बनेगा और आपका बच्चे का शादी तय हो जाएगा। बहुत अच्छा योग बना है। देवगुरु बृहस्पति बैठे कहां हैं ये जानेंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहां है ये जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, सुख के घर में। आहा, आपके सुख के घर में गज केसरी राजयोग, जबरदस्त फायदा, जबरदस्त सितारे बुलंदियों पे आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा और तीव्र गति से मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, धन का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे इस एक महीने में। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। माता
से यदि कोई अनबन थी वह दूर हो जाएगी। धन संबंधी कोई किल्लत थी वह दूर हो जाएगी। आपको सुख खूब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इनकी दृष्टि 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में। तो जो भी बाधा, जो भी अड़चन था वह दूर हो जाएगा। अष्टम भाव बाधा अड़चन का होता है और अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का होता है। तो आपके जीवन में कोई अचानक से ऐसा घटना घटित होगा जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म पर, तो आपका कर्म जागृत हो गया। आपने जो कर्म किया यदि उसका फल नहीं मिला तो अब आपको फल प्राप्त होगा। अब आपके सपने साकार होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो कर्म कर रहे हैं वह लाभप्रद होगा। खासकर जो लोग नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए तड़प रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा नहीं बन पा रहा है, अब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपका निर्णय क्षमता बढ़ेगा। अब आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो हमारे जो भाई जो बहन परेशान थे, आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं सेटल होने का जबरदस्त योग बन रहा है, क्योंकि आपका कर्म जागृत हो गया है। आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आप कोई बिजनेस सोच रहे थे, अब सोचने का नहीं, स्टार्ट कर देने का समय है। आप स्टार्ट करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आपकी तरक्की दिख रही है, नौकरी का योग दिख रहा है, धन का योग दिख रहा है और प्रबल योग दिख रहा है। फिर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है व्यय का। आप व्यय तो खूब करेंगे, लेकिन वो पैसा आपका धर्म कर्म में खर्च होगा। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पे जाएं, कोई धार्मिक स्थल पे जाएं, कोई घर में अनुष्ठान करें, कोई पूजा पाठ करें, किसी के विवाह में मदद कर दें, कोई धार्मिक आयोजन कर लें। आपका पैसा अब इधर खर्च होगा। और सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है विदेश से। यदि आप विदेश से जुड़े हैं, विदेश से कोई काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, या विदेश में रह रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रातों रात आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो समय है आपके पक्ष में है, और 1 महीने का समय होगा जब आपको बहुत कुछ मिलेगा। 1 सेकंड ही काफी होता है जीवन को बदलने के लिए, तो 1 महीना तो बहुत है। तो यह जो समय है आपके पक्ष में है, आप लाभ उठा लीजिए। हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें खूब लाभ, खूब सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी खूब सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें अपार सुख, अपार संभावनाएं दिख रही हैं सफलता की। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आप कहीं बाहर चले जाएं खेलने के लिए, आप अच्छा काम करें, आप पुरस्कृत हो जाए। बहुत गजब योग, बहुत गजब संयोग। इस समय में आप गुरु जी की खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए। हो सके तो अपने हाथों से कन्या पूजन करिए, कन्या का थोड़ा दान कर दीजिए, बिस्कुट खिला दीजिए। हो सकता है आपको लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।